नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज गुड मॉर्निंग। पहले तो गुड मॉर्निंग होगा ना, नमस्कार। तो आज मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह सो के उठा जब, तो मॉर्निंग में सुबह सुबह सो के नहीं, सुबह जब सो के उठा मॉर्निंग। खांसी आ गई, चलिए कोई बात नहीं। न्यूज़ देख रहा था, पूरा न्यूज़ मैंने देखा। और क्योंकि बिहार में आजकल इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन का मैं देखता हूँ कि अपने यूट्यूब का जो चैनल है उसके जो है, तो यूट्यूब का जो मोबाइल फ़ोन पे आता है ना, वो ऑटोमेटिक जो है वीडियो आ जाते हैं कि ये वीडियो अब इंटरेस्टिंग है। तो उसमें जो है आज आया था कि अ, बिहार इलेक्शन का कुछ ज़्यादा ही आता है। मैं देखता हूँ कि बिहार इलेक्शन के विषय में कुछ ज़्यादा आता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, इलेक्शन है तो आना चाहिए। पर अफसोस ये होता है कि नेता लोग जो है कैसे बदलते हैं। हम्म, कि नेता लोग का जो है कैसे विश्वास करेंगे आप। वही नेता आदमी जो है अम, कुछ देर पहले आपसे जो है दूसरे नेता लोग के विषय में बात बढ़िया करेगा जब तक उससे उसकी पट रही है, और जैसे ही जो है ख़त्म हुआ या उसको सीट नहीं मिला, भाई इलेक्शन का टाइम है तो सीट चाहिए, तो हर पार्टी वाले अपना अपना लगा रखे हैं कि मुझे सीट चाहिए। तो कल जो मैं देख रहा था वो था वीआईपी। नाम भी बिहार का कोई पार्टी है, वीआईपी। नाम भी कुछ अजीब ढंग का है। तो अब कौन सा फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं है, पर वो जो है आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है उसमें जो है कोशिश कर रही थी कि उसमें उसको जो है सीट मिले, उनका जो कोalition है उसमें सीट मिले उनको। और कल मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनका लीडर जब सीटें सबको बांट दी गई और उनको वीआईपी पार्टी को जो है सीटें नहीं मिली, तो उनका लीडर खड़ा होके जो है बोला कि भाई हमसे जो वादा किया गया था कि हमको जो है उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और 30 सीट जो है दिए जाएंगे जिस पे हम अपने लोगों को चुनाव लड़ा सकते हैं। अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है तो आरजेडी वालों ने उनको मूर्ख बनाया। सीधा सीधा सा मूर्ख बनाना इसे कहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और आरजेडी की बड़ी पार्टी है। वो उप उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद ऐसे ही वो किसी को नहीं दे देंगे। और ये वीआईपी पार्टी का तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ नाम। हाँ, इससे एक फायदा हुआ, वीआईपी पार्टी को एक फायदा हुआ कि उनका जो है न्यूज में हर जगह आ गया। अब नेशनल लेवल पे जो लोग जानते भी नहीं होंगे, वो लोग भी अब जान जा गए होंगे कि बिहार में एक ये भी इस नाम की भी पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये फायदा हुआ। और हो सकता है ये सोचा समझा चाल हो कि इसी टाइम पे हम जो है मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहे कि ऐसे बुलाएंगे तो कोई नहीं आने वाला, पर अगर बड़ी पार्टियां बुलाएंगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। तो उसमें अगर खड़े होके हम बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा रहेगा। चलिए ये पॉलिटिकल चक्कर होता है और सब होता रहता है ये सब चीज़ें। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आ, भाई सक्सेस पाने के लिए क्या क्या किया जाता है सब लोग करते हैं, वो लोग भी करते हैं।
मुझे फर्क इससे पड़ता है कि कैसे रंग बदलते हैं लोग। कि एक ही नेता जो है एक बार जो है बड़ा गुणगान गाएगा कि ये पार्टी बहुत अच्छी है और ये नेता बहुत अच्छा है और ये है वो है ऐसे वैसे है, पर उसके मन माखे अगर मिला नहीं कुछ, कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वही नेता जो है फट से रंग बदलेगा और लगेगा बताने कि ये ऐसा नहीं था तो ऐसा नहीं था, तो मैंने ऐसा नहीं कहा था। और ये भी कहेगा कि मैंने ऐसा कहा भी नहीं था। और अगर मैंने कहा मतलब आपने मेरे भाषण का जो है इंटरप्रेट गलत ढंग से किया। और ये बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग कहते हैं, मैंने भाई कई बार देखा है, राहुल गांधी का मैंने सुना है और कितनी मतलब बड़े बड़े नेताओं का मैंने सुना है, इवन प्राइम मिनिस्टर का मैंने देखा कि मेरे भाषण को जो है गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। आप क्या सोचते हैं, जनता मूर्ख है? जनता क्या है इंटरप्रेट गलत ढंग से करेगी? हाँ, लाखों लोग हैं जनता में, लाखों लोग करोड़ों लोग हैं जनता में। तो आप सोचो कि एक बार मूर्ख बना दिया तो फिर दोबारा मतलब ये मान के चलते हैं कि जनता मूर्ख है, कि जो है जनता को मूर्ख बनाया जाए इस तरह। चलिए, दूसरा मुझे लालू यादव जी से हमेशा जो है कंप्लेन रहेगा कि बच्चों को भाई कक्षा 8 तक हाई स्कूल तक नहीं पढ़ाना चाहिए। आप अपने आप को गरीब नहीं कह सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव का भाषण कि हम लोग गरीब हैं तो हम लोग गरीब को वो करेंगे तो हम लोग ये हैं। अरे आप तुम गरीब कहाँ हो भैया, कहाँ से गरीब हो? पहले तो सवाल ये है। गरीबी गरीब रहना है तो जो तुम आपको जो मिला हुआ है फ्लैट और बंगला और क्या क्या मिला हुआ है सब छोड़ छाड़ के आप जाके झोपड़ी में रहिए, किसी गांव के झोपड़ी में रहिए। हाँ, और खेतों में काम कीजिए, रोटियों के लिए हाथ फैलाइए लोगों के सामने, और 2 दिन खाना मत खाइए सुबह संध्या, मतलब खाना न मिले आपको। और कितने मतलब कष्ट के साथ वो करना पड़ता है, उसको कहते हैं गरीबी। ठीक है, तो आप लोग जो है जो ये बड़े बड़े नेता जो है ये एल जी और रामविलास पासवान के भी जो हैं उनके बेटे क्या नाम है, तो वो भी कि गरीब और क्या क्या गरीब हैं हम लोग, तो हम लोग गरीबों को उठाने के लिए करेंगे। अरे किसी को उठाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं। तो ये ये बड़ा मतलब मैं जब भी सुनता हूँ ना किसी इस तरह के नेताओं से, जब भी किसी भाषण में जो मैं सुनता हूँ जब ये चीज़, तो मेरा खून खौलता है कि मतलब कि मैं गरीब हूँ। अरे गरीब कहाँ के हो जी, गरीब नहीं हो तुम, मूर्ख बना रहे हो लोगों को। चलिए अब भाई नेता हैं तो नेता लोग का तो यही काम ही है अब, इसीलिए उनको लीडर कहा जा रहा है। भाई किसी तरह जो है झूठ साच बोल के जो है लीड करो, ये है लीडर तो यही होता है। इसीलिए भारत में जो है चूँकि कोई वो है नहीं, इसलिए लोग जो है इसीलिए जिसको देखो सब नेता लोग नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है पढ़िए लिखिए मत और नेता बन जाइए, आराम से ठाठ से ज़िंदगी जीजिए। अब देखिए इन्हीं का देखिए कक्षा 8 तक पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं, एक जो है उप मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा जो है मंत्री बन गया। अब आप सोचते हैं कि ऐसा आप जो है डिग्री ले लीजिए, आप कुछ नहीं बन सकते, आप वही क्लर्क के क्लर्क ही बने रहेंगे। तो सोचना पड़ता है ये सब, ये सब सोचना पड़ता है। चलिए अब नेता लोग का तो यही हालत है। हाँ, पर कुछ न कुछ करना चाहिए हम लोग को भी, जनता को ऐसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलिए, नमस्कार। आपका क्या ओपिनियन है लिखिए।